आइए हम फिर से उस ज्ञान की तलाश में रहें जिस ज्ञान को पाने से हम पूरी तरह से भयमुक्त हो जाते हैं। और आज तक देखिए भयमुक्त कौन हुआ है? चलिए जितने भी लोग हैं उनमें से ये तो नाम जानते ही हैं, योगावतार लहड़ी महाशय, ज्ञानावतार स्वामी तेश्वरगिरी, परमहंस योगानंद, महाअवतार बाबा तो हैं ही, बाकी और जितने भी हुए हों अवतार वो सब है। लेकिन यहाँ अगर हम तीन की चर्चा करें तो भयमुक्त है ये, इनको किसी प्रकार की डर नहीं है। ये भयमुक्ति की अवस्था कहाँ से आई? क्या पीएचडी करने से आई? क्या बीएससी एमएससी करने से आई? डॉक्टर इंजीनियर बनने से आई? नहीं, क्रिया का अभ्यास से आई। जिसको विश्वास हो गया कि क्रिया योग का अभ्यास से हम इस जन्म में उस चीज को पा जाएंगे जिसको पाने के बाद हम अमर हैं, सर्वव्यापी हैं, हम शक्ति रूप, ज्ञान रूप, शांति रूप, आनंद रूप है। ये निश्चित है कि ये पता चल जाता है। क्रियायोग का अभ्यास से संभव है, ये सुनिश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संस्कृति, इसमें मनु के बारे में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि मनु आदि मानव थे, स्वयंभू थे। स्वयंभू किसको कहते हैं? कल्पना की जाती है कि अपने से प्रकट हुए। अपने से कहाँ प्रकट हुए? आप भी क्रिया इस अभ्यास में यहाँ पर आए हैं, अपने से ही तो आए हैं, कोई आपको दौड़ा के थोड़ी लाया है। न मैं आपको खींच करके लाया, न कोई प्रशासन, न कोई पुलिस, न कोई व्यक्ति। आप स्वयं से आए हैं। तो जो स्वयं से क्रिया योग में आकर के ये अभ्यास कर ले, उसका जो मन है, मन पूरी तरह से जग गया। और जब मन जग जाता है तो क्या स्थिति होती है? जब मन जग जाता है तो मन अंदर की ओर जा करके फिर ऊपर उठता है और यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ जब मन पहुँच गया तो उसी को मनु कहते हैं। और मनु स्वयंभू है, आप भी स्वयंभू हो सकते। क्रिया का अभ्यास करिए, मन को पहुंचा दीजिए कूटस्थ में। इस मेडुला के अंदर एक केंद्र है जिसको कूटस्थ कहते हैं। जो वहां पर मन पहुंच जाता है तो मन अनुभव करता है हम सब के साथ एक है। ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं उसके हमारे बीच में दूरी नहीं है। उसी को कैवल्य कहते हैं। आइए देखें इस मनु की अवस्था में कौन है। लहड़ी महाशय भी है, ज्ञानावतार तेश्वरगिरी है, परमहंस योगानंद भी है। आप भी हो सकते हैं। कोई भी मनुष्य मनु हो सकता है। करना क्या है? क्रिया योग ध्यान करके मन जो बहिर्मुखी है, बाहर की ओर भागता है, वो अंदर की ओर आएगा। सिर और रीढ़ में बने हुए ज्ञान को पकड़ेगा, फिर ज्ञान के सहारे चढ़ेगा, यहाँ कूटस्थ में आएगा, तो वही मन मनु हो गया। लेकिन जब हम कल्पना करके शास्त्रों को समझते हैं कि मनु कोई था, सतयुग में था। जब मन मनु हो गया तो मनु जो देखेंगे सतयुग होगा। वो सतयुग क्या है? स्पिरिट का ज्ञान। स्पिरिट का ज्ञान ये क्या है? सर्वव्यापी परमात्मा के साथ एक होना। वही तो जीसस क्राइस्ट भी कहे, आई एंड गॉड आर वन। हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है। वही भारतीय संस्कृति है, अहम ब्रह्मास्मि में। ये सब चीज जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है।
इसलिए योगावतार लहरी महाशय ने कहा क्रिया योग ध्यान करिए, हर चीजें समझ में आएंगी। हम सबको मनु बनना है, आपको नहीं बनना है ना बनिए, बनना है तो वैज्ञानिक प्रयोग करिए। जब मनु बनेंगे तो होगा क्या? आपका स्वरूप होगा स्वयंभू। स्वयंभू क्या है? चलिए हम इसको सरल रूप में बताते हैं, बहुत गहराई में नहीं चलते। स्व का मतलब अपना स्वरूप। अपना स्वरूप है क्या? यम है। यम क्या है? यम को कहते हैं सत्य रूप। हम ही सत्य तत्व हैं, हम ही अहिंसा हैं, हमारा रूप ही अहिंसा है। हम ही ब्रह्ममय हैं, हमारा जो आचरण है वो ब्रह्मा की तरह है। हमारा स्वरूप ही ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। हम अस्तेय, हमारा गुण है। अस्तेय क्या है? कोई चीज़ चोरी न करना, हम बता दें, उसको याद करके कहना और अनुभव न करना, ये चोरी करना हुआ। कोई चीज़ लिखा हो उसको पढ़ करके कहिए और लिखिए और नंबर आ गया, आपको डिग्री मिल गई, ये डिग्री चोरी की है। हमने न्यूटन को पढ़ा, पढ़ने के बाद इम्तहान में आया, लिख दिया, पास हो गए, 100 में 100 नंबर मिला, तो चोरी का नंबर है। हम इम्तहान दे रहे हैं साइंस का, केमिस्ट्री का पेपर है, पूछा कि पानी का सूत्र बताइए, तो हमने कहा H2O। किसने देखा H2O? किसी ने देखा ही नहीं। आता कोई हाइड्रोजन नहीं देखा है, ऑक्सीजन नहीं देखा है, तो H2O कैसे देखेगा? कहीं से हमने पढ़ा, उसको लिख दिया। जो पानी पीते क्या है? H2O हमने मान लिया, चोरी है ये। तो जब हम स्वयंभू हो जाते हैं, हम मनु हो जाते हैं, तो चोरी करना रुक जाता है, अंदर से अनुभूति कर लेते हैं ज्ञान का हम। उसके बाद हम पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं, अभाव नहीं होता है। जब अभाव नहीं होता है तो हमारा स्वभाव अपरिग्रह का होता है। अपरिग्रह क्या है? संग्रह प्रवृत्ति का अभाव। कोई संग्रह करने की आवश्यकता नहीं, सब चीज हर समय उपलब्ध है। इसे याद रखिए। जब कहते हैं कि हम भारतीय दर्शन पढ़ेंगे, समझेंगे, तो पढ़िए मनु के बारे में। स्वामी युक्तेश्वर गिरि मनु के रूप है। उच्चतम ऋषि मुनि जिसको कहते हैं, उस रूप में स्वामी युक्तेश्वर गिरि एक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो उन्होंने क्या सिखाया है? दो के बीच दूरी नहीं होती है। चलो अब हम गीता पढ़ते हैं। गीता में क्या लिखा है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है क्या भाई? देखिए, बहुत विस्तार में बताने पर ना अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, और आप अभी समझने के लिए तैयार भी नहीं है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या कहा जाता है? जब दो धर्मों के बीच में दूरी शून्य है, तो धर्म जिन शब्दों से बनता है, जिन अक्षरों से बनता है, उनके बीच में भी दूरी शून्य होगा, तो धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र होगा। धर्म क्षेत्र क्या है? वह क्षेत्र, वह फील्ड, वह जगह जहां धर्म का पालन होता है। धर्म क्या है? जोड़ने की क्रिया। धर्म धृ धातु से बनी है। धृ धातु क्या? धारण करना। हम जो कुछ धारण किए, कैसे धारण किए हैं, उससे जुड़े हैं हम। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। रिलीजन रिलीगियर से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना। तो ऐसा क्षेत्र जहां जुड़ने की का ज्ञान है, और उसी को तो कुरुक्षेत्र कहते हैं। वहीं कर्म होता है, बिना कर्म के जुड़ेंगे नहीं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक ही भाव को दो तरह से लिखा गया है। अगर होली साइंस जो ऋषि मुनि के रूप में है, जिसको मनु कहते हैं, उसी श्रेणी में है, और जितने ऋषि मुनि को लीजिए सब उसी श्रेणी में है। क्या लिखते हैं स्वामी युक्तेश्वर गिरि? देयर इज एन एसेंशियल यूनिटी इन ऑल रिलीजन।
सब रिलीजन में एसेंशियल यूनिटी है। रिलीजन लिखने में शब्द चाहिए, अक्षर चाहिए, वाक्य चाहिए। इसका मतलब सभी वाक्यों के बीच में दूरी नहीं है। सभी वाक्यों का, शब्दों का, अक्षरों का अर्थ एक होगा। इस पर अनुसंधान हम नहीं करते हैं। हम कहते हैं कितनी आकाश गंगा है, टेलीस्कोप बना के खोजेंगे। हम यहाँ खोजेंगे, वहाँ खोजेंगे, खुदाई करेंगे, इतिहास खोजेंगे। ये खोजने की इच्छा नहीं कहती है कि दो अक्षर या दो शब्द या दो वाक्य का अर्थ एक होगा, इसको खोजिए। जिस दिन इस खोज में लग जाएंगे, कोई भी दो शब्द हो, कोई भी दो वाक्य हो, दो अक्षर हो, दो लेटर हो, उसका मतलब एक होगा। फिर तो सारी समस्या बहुत जल्दी निपट जाएगी। अभी तो सबका अर्थ अलग अलग जानते हैं। इस तरह से ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है। तो ये सब जो हम कहते हैं, जो कह रहे हैं कि आपको मनु बनना है, इसकी चर्चा चाय की दुकान पर मत करिए। इधर उधर करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसी चर्चा करी जो समझ में ना आए तो इसको क्या कहते हैं कि हमने गलती किया। तो अब गलती नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम इसी क्लास में बताते हैं बस। इसके बाहर हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आप सुनने के लिए आए हैं, आप सीखने के लिए आए हैं। पता चला गठिया है, बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज इसी से है, क्योंकि हमने अनुसंधान नहीं किया कि दो लेटर जैसे आ और बा या का और खा, दोनों के बीच में दूरी नहीं है। कैसे दूरी नहीं है, इसी को समझ लीजिए। का माने है करना, का में करना, और इसको गहराई में आइए, आधा का और आ। आधा का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते हैं आप। इसे आ मिलाएंगे तो कह पाएंगे का, और इस का में हा मिला दीजिए, हो जाता खा। इसी का में मिला दीजिए हा, इसी कहते हैं खा। तो हा क्या है? स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र हो गए, स्वयंभू हो गए। अपने आप हम क्रिया क्लास में आए, हम अपने आप कर रहे हैं, अपने आप करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हमको सब मिल गया, कोई हमको बांध के नहीं लाया, किसी के डर से नहीं आए। जब स्वेच्छा से आए, अपने मन से आए और पूरी भक्ति से आए, ये भक्ति है। क्रियायोग से सभी समस्याओं को दूर कर लेंगे। हम रिसर्च करने जा रहे हैं, तब आप मनुष्य से मनु बन जाएंगे। मनु बन जाएंगे तो स्वयंभू हो गए, स्वतः बन गए, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। जैसे भी न्यूटन का पढ़ते हैं, अनुसंधान करके खुद न्यूटन बनी। न्यूटन बनेंगे तो समझेंगे आप कि न्यूटन ने कुछ छोड़ दिया था रिसर्च में। आप रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। इसे हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, वृद्ध को प्राप्त हो रहा है। लोग वृद्ध का मतलब बूढ़ा समझते, ऐसा नहीं है। वृद्ध का अर्थ है विस्तार, और हम बड़े हो रहे हैं। न्यूटन को पढ़े हम, पूरा समझे हम, उसका प्रयोग किए, पता चला उसमें तो एक चीज छूट गई है, हमने उसको जोड़ा, तो उस न्यूटन के सिद्धांत का हमने उत्थान किया, उसको वृद्धत्व को प्राप्त किया, वो बढ़ गया। वो इस तरह के जीवन के लिए ये रूप बना है, याद रखिएगा। हम इसको बार बार आपसे कहते हैं। जिससे क्रिया ध्यान को पूरे लगन से अपना लिया, उसको कुछ भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूरे लगन से अपनाने के लिए आप स्वयं इसमें जुटिए, किसी कहने से नहीं। इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि स्वामी तेश्वरगिरी ने कहा है सभी धर्मों में कोई अंतर नहीं है। ये गीता है। कोई चलो हम एक बाइबल का सूत्र ले लेते हैं, महर्षि पतंजलि का सूत्र ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, इन सब का दो शब्दों का अर्थ एक ही होगा, दो नहीं होगा। अनुसंधान करिए। कहाँ करेंगे? लेबोरेटरी में, यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। इसका अनुसंधान इसी अपने अंदर होता है। इसके अंदर अनुसंधान कैसे करेंगे? वही दीक्षा वाली क्रिया है। दीक्षा वाली क्रिया कैसे मिलेगी? जब रिचार्जिंग के एक्सपर्ट हो जाइए, रिचार्जिंग के एक्सपर्ट हो जाइए
और एक संकल्प ले लीजिए कि अब इस जीवन में हमको वैज्ञानिक बनना ही बनना है, हमको ऐसी पढ़ाई पढ़ना है जिसके पढ़ने से सब कुछ आ जाता है, हम भटकेंगे नहीं। तब हम मनु हो जाते हैं। मनु होते ही हमारा रूप यम का हो गया। पता चला कि हम सत्य स्वरूप हैं, हमारा अहिंसा अस्तित्व है, हमारा ब्रह्म का अस्तित्व है, हमारा स्वभाव है अस्तेय अपरिग्रह। ये हमें अभी क्या पढ़ाया जाता है कि हम भाई योग का अभ्यास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, फिर आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये तो आप कर ही नहीं सकते हैं। हम आसन प्राणायाम आदि का अभ्यास तब तक नहीं कर सकते जब तक भय मुक्त नहीं होते। सामिक्तेश्वर ने लिखा है, जब तक हमें भय है या जातिवाद है, संप्रदायवाद है, अपना परायवाद है, हम फिट नहीं हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि के लिए फिट ही नहीं है, हम कर ही नहीं पाएंगे। आप देखिए, लेकिन देखिए पूरी दुनिया में कर रहे हैं, लेकिन तब भी तो इसलिए परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें फिट ही नहीं है। देखिए प्रोसीजर में देखिए, प्रोसीजर चैप्टर नंबर 3 के सूत्र 12 से 18 में लिखा है, जब तक हम घृणा करते हैं, अच्छा बोलने में लज्जा आती है, सही बोलने में शर्म आती है, हम किसी चीज से घृणा करते, किसी से भी घृणा करते, अपने से या किसी से, और शोक दुख होता हो, भय होता हो, हम निंदा करते हो, हमें कुल अभिमान हो, हमारा कुल ये है, हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, इसके वंशज हैं, कुल अभिमान, जाति अभिमान, और एक हम कुछ करके दिखाएंगे, हम आपको दिखा देंगे कि आपसे आगे है। अगर ये भाव है तो आप फिट नहीं हैं। किस चीज़ के लिए? देखिए, आसन प्राणायाम ये सब करने के लिए फिट नहीं है। जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करते उसके लिए फिट ही नहीं है। आप करते रहिए, सही कर नहीं पाएंगे। इसलिए तो आसन का अभ्यास गलत होता है। कहते दिमाग तेज करने के लिए शीर्षासन करिए, सिर नीचे पैर ऊपर करिए, लेट करके पैर को पीछे ले जाइए, हलासन करिए। न जाने क्या क्या पढ़ाया जाता है कि करते तो हैं लोग, क्यों नहीं बुद्धि शुद्ध हो रही है? क्योंकि आसन वो है ही नहीं। आसन की एक ही परिभाषा, जो हमारा सुख स्थिर हो जाए। सुख क्या है? इसका विस्तार से व्याख्या बड़ी लंबी चौड़ी है, अभी इतना जान लीजिए। सु का मतलब सुंदर और ख का मतलब असीमता, आसमान। हर चीज असीम दिखाई पड़े, हर चीज की महिमा अनंत और असीम है। जब इस भाव में आते तब आसन में है। पैर मोड़ करके आगे पीछे चढ़ा करके बैठ गए, आसन नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए चाहे घर घर में हर व्यक्ति प्रचलित प्रणाली का योग करता रहे, लेकिन घर में शांति नहीं ला पाएगा, ना अंदर में ला पाएगा, ना बाहर ला पाएगा। तो करे कि ना करे? अरे जब तक क्रिया योग नहीं आता है तब तक कुछ भी करिए, करते ही रहिए। मालिक हमको कहीं जाना है और हम कार से जा रहे हैं या किसी चीज से जा रहे हैं, पता चला कि हमें हवाई जहाज से जाना है और पता चला हवाई जहाज 1 महीने के बाद आएगा, तब तक हम कार से पहुंच जाएंगे। तो हम हवाई जहाज के इंतजार करें कि कार से निकल जाए। पता चला कि घृणा से मुक्त होने में जीवन बीत जाएगा। हम निंदा किसी की न करें, संभव ही नहीं है। हम देख करके सबको महान मान ले, हो ही नहीं रहा है। तो ठीक है, तो जो कर रहे हैं वही करते जाइए। जो भी करते, सूर्य नमस्कार, हलासन, सर्वांगासन, पश्चिमोत्तान करते रहिए। ऐसा न करिए कि रीढ़ को बहुत तोड़ मरोड़ करिए। जब रीढ़ में ज़्यादा तोड़ मरोड़ करेंगे तो बाद में ब्लड प्रेशर होगा, अनेक बीमारियां आती हैं।
तो फिर आपको दिक्कत क्या है क्रिया योग सीखने में? अब तो YouTube पर भी है, वेबसाइट में भी है, डेली लाइफ सेशन भी हो रहा है। आप सीखना चाहते तो सीखते जाइए इस भाव के साथ कि बनत बनत बन जाई। करते करते तब आएगा, अचानक इसे लेक्चर के सुन लेने से नहीं आएगा। कहते हम मनु कैसे हो सकते हैं? अच्छा तो राम हो जाइए। अरे वो राम कैसे हो सकते हैं? ये तो पाप लगेगा। ये तो जीसस कहे थे हम ईश्वर की संतान हैं, तो उनको फांसी पर चढ़ा दिए, सूली पर चढ़ा दिए। अब राम नहीं हो सकते हैं तो राम के बारे में पढ़ने की आवश्यकता है? चलो राम बचा लेंगे, विपत्ति आएगी। चलिए एक आदमी से कहते हैं आपको लाठी लाठी पिटाई करे और बुलाइए राम को आके बचा ले। नहीं आएंगे। जिसको बुलाना बुलाइए, एक प्रयोग करिए। एक प्रयोग करिए भाई हमारे घर का सामान चोरी कर ले जाओ, हमारी रक्षा गणेश करेंगे, हनुमान जी करेंगे, राम करेंगे। और उसे कहे तुम चोरी कर लेना, हमसे बताना मत। कई लोगों को लगाइए हमारे घर की चोरी करी, हमारी रक्षा भगवान करेंगे। आप करके देखिए, कोई रक्षा करने वाला नहीं। इस तरह से जो हम एक अज्ञानता में फंस गए हैं ना, हम अपने को ही आगे बढ़ाएं। हम अभ्यास करते करते हमारे राम के बीच में दूरी शून्य हो जाए, ये अभ्यास करिए। हमारे कृष्ण के बीच में दूरी शून्य हो जाए, जिसे परब्रह्म कहते हैं, हमारे उनके बीच में दूरी शून्य हो जाए। उसी दूरी की शून्यता को प्रकट करने के लिए ये रूप बना है, इसको याद रखिए। तब सीधा सा जो अभ्यास कर रहे इसको करते जाइए, कभी छोड़िए मत। हमने आपको स्पष्ट कर दिया, गीता पढ़िए। कितने लोग गीता पढ़ते हैं? तब भी उनके अंदर जातिवाद है। पूछिए, अपना परायवाद है। ये हमारा घर, ये आपका घर, ये हमारे बच्चे, हमारे चाचा के बच्चे। हम 4 भाई हैं, चारों का अलग अलग है, तो कहाँ एकता आई? सबके घर में तो होती ही पूजा। गीता पढ़िए, कहाँ आपको स्पष्ट है कहीं लिखा हो कि धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है? क्योंकि लहरी महाशय को पता था अगर गीता लिखते ही इतना विस्तार से तो कोई पढ़ने वाला नहीं। इसे क्रियायोग ध्यान करेंगे तो गीता का अर्थ स्वयं निकाल लेंगे। जितने भी आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है वो अंदर में ही है। वो क्रियायोग का अभ्यास करते जाइए, सद्ग्रंथ का ज्ञान प्रकट होने लगता है। वही नहीं, जितना विज्ञान है वो सब प्रकट होने लगता है। इसे संक्षेप में आप अभ्यास जारी रखिए। हम आपको कुछ मिनट अभ्यास करा दें। आंखें हम बंद कर लें। लेट अस क्लोज आवर आइज। क्रिया means all kind of activities we experience at nearest of near, head to toes, is presence of existence of truth. Whatever we feel, heaviness, lightness, comfort, discomfort, pain and pleasure, all is presence of omnipresence, formless spirit. Therefore, from this moment, become scientist and feel right leg, left leg, back, right, left, arms, right, left, abdomen, chest, neck, face, head. Whatever we realize, whatever we are experiencing is presence of existence of immortal consciousness, eternal peace and bliss. आंख बंद रखते हुए सिर से पैर की अंगुली तक इस निकटतम अस्तित्व में जितने प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं उनमें एकाग्रता बढ़ाएं,
उससे हम स्वीकार कर लें। सद्भावना, सद्विचार के साथ, सच्ची धारणा के साथ कि प्रतिपल जो हम अनुभव कर रहे हैं ये सत्य तत्व की उपस्थिति है। यही अहिंसा तत्व है, यही ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, यही परम आनंद है, यही अमरता की अनुभूति है। अब दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। प्लेस बोथ palm on the posterior surface of head. Try to shift head and spine upward more and more. सिर और रीढ़ को हम ऊपर की तरफ उठाएं। सिर, चेहरा, गला, हाथ, पीठ, सीना, पेट, कमर से पैर की अंगुली तक, दोनों पैर, सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं, अनुभव करते जाएं। जितने तरह की ये अनुभूतियां हो रही हैं, ये है क्या? ये परम ज्ञान की अनुभूति है, परम शांति तत्व, परम आनंद है। यही अमरता की अनुभूति है। शरीर को और ऊपर की तरफ उठाएं। Shift head and spine upward more, placing both palm on the posterior surface of head. Locate head and spine. Shift this structure upward. During this, whatever we feel, whatever we realize is presence of all kinds of knowledge, power, peace, bliss, immortality. Then raise arms up, clench fist, open palm, move arms up and down. This is a very brief practice. After this, let us bow down to our devotion we have in Kriya Yoga meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.